Hello everyone, welcome to the lecture. I hope all of you are doing good and having a wonderful day. My name is Nikhil and I welcome you all to this amazing lecture on rational numbers. So, as जैसा कि आप देख सकते हो हम अपने एक सीरीज़ वन कॉन्सेप्ट वन वीडियो को यहाँ पे कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं. तो इस सीरीज़ में आपको यहाँ पे कंप्लीट चैप्टर मिलने वाला है और हर एक वीडियो में आपको आपके साथ मैं एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ ताकि यहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसको बहुत ही डिटेल वे में डिस्कस किया जाए, राइट. तो हमने अपने चैप्टर रैशनल नंबर्स को स्टार्ट किया था यहाँ पे कल और फर्स्ट पार्ट यहाँ पे है हमारे आज प्रॉपर्टीज़ का. तो आज यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे आप बोल सकते हो कॉन्सेप्ट वो स्टार्ट हम करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़. और इस पहले लेक्चर में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो बेसिकली ये लेक्चर नंबर 2 है बट इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ का ये पहला लेक्चर होने वाला है और ये काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करने वाला है आपको ये समझने में कि जो प्रॉपर्टीज़ है वो किस तरह से अप्लाई होते हैं क्वेश्चंस के अंदर भी, राइट. तो हम यहाँ पे बिल्कुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं आपको और साथ ही साथ यहाँ पे आप देखोगे कि जब आप इसको अप्लाई करोगे तो आपको कॉन्सेप्ट्स और जो चीज़ें हैं जो क्वेश्चन हैं वो आपके बहुत अच्छे से सॉल्व भी होंगे, राइट. सो आज के इस सेशन में आज के इस लेक्चर में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर्स के साथ. और आज का जो हमारा पहला प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है. तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, इसे हम कैसे समझ सकते हैं, ये सब हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं. और यहाँ पे जो भी हमने लास्ट क्लास में जो फैमिली ऑफ नंबर्स पढ़ा था उस तरह से उसमें कौन कौन से फैमिली ऑफ नंबर्स होते हैं जो कि क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, कौन से नहीं करते हैं, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. कौन कौन से ऑपरेशन यहाँ पे फॉलो करेंगे, राइट. तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी एक्चुअली होता क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या है, राइट. तो यहाँ पे आप देखते हो तो क्लोजर प्रॉपर्टी बेसिकली यहाँ पे होता क्या है. तो पहले अगर इसको आप समझोगे तो यहाँ पे स्टेटमेंट इसका बहुत ही सिंपल सा है बट आप इसको थोड़ा सा याद करना, आप इसको खुद से भी लिख सकते हो, राइट. अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे तो स्टेटमेंट्स आपको खुद से लिखने में काफ़ी कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, ठीक है. तो जनरली स्टेटमेंट्स यहाँ पे बुक्स में दिए नहीं रहते, राइट. तो ये स्टेटमेंट भी मैंने खुद से ही लिखा है बट हाँ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए. तो अगर सबसे पहले स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, इफ़ वी परफॉर्म एनी मैथमेटिकल ऑपरेशन. आप सबको पता है कि यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है वो टोटल 4 तरह के होते हैं, राइट. एक हमारा एडिशन होता है, फिर सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है और साथ साथ यहाँ पे हमारे पास डिवीजन भी होता है, राइट. तो ये 4 मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं. तो अगर आप किसी भी दो नंबर के ऊपर, राइट, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हो किसी भी दो नंबर पे बिलोंगिंग टू अ सेट ऑफ नंबर. तो लास्ट क्लास में हमने सेट ऑफ नंबर्स की बात की थी. हमने हमारे पास काफ़ी सारे सेट हैं, जैसे हमारे पास नेचुरल नंबर है, हमारे पास होल नंबर भी है, हमारे पास इंटीजर्स हैं, हमारे पास रैशनल नंबर्स भी हैं. तो ये सारे जो हमारे पास क्या है वो सेट ऑफ नंबर्स है, राइट. तो अगर आप इन सेट ऑफ नंबर्स में से कोई भी दो नंबर आप ले लो, ठीक है. इन सेट ऑफ नंबर्स में से आप कोई सा भी दो नंबर सेलेक्ट कर लो, अगर उसके ऊपर आप कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, राइट, तो उसका जो रिजल्टेंट है अगर वो सेम सेट ऑफ नंबर को बिलोंग करता है तो उस केस में यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ये जो सेट ऑफ नंबर है वो उस पर्टिकुलर मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए क्लोज्ड होगा, राइट. तो यहाँ पे बेसिकली क्लोजर प्रॉपर्टी को यहाँ पे समझते हैं एक एक करके, हर एक सेट ऑफ नंबर के ऊपर इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे हम और चेक करेंगे कि कौन कौन से ऐसे सेट ऑफ नंबर्स हैं जिनमें क्लोजर प्रॉपर्टीज़ जो है वो किन किन ऑपरेशंस के लिए ट्रू है और किन ऑपरेशंस के लिए वो ट्रू नहीं है, राइट. तो जैसा कि आप सब जानते हो लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे हमारे पास जो फैमिली ऑफ नंबर्स होता है उसमें सबसे छोटा सेट क्या होता है, हमारे पास नेचुरल नंबर्स होता है, फिर उससे बड़ा हमारे पास होल नंबर होता है, फिर उससे बड़ा इंटीजर्स आ जाता है और उससे बड़ा यहाँ पे क्या होता है हमारे पास जो कि रैशनल नंबर्स का सेट होता है, राइट. तो रैशनल नंबर्स को हम यहाँ पे क्यू से डिनोट करते हैं. इसके पीछे रीज़न क्या है वो सब हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर लिया है, राइट. ओके. तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले नेचुरल नंबर्स की, ठीक है. तो अच्छा इससे पहले यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ. जनरल फैक्ट्स हैं, इसको हम आगे वेरीफाई भी करेंगे, राइट. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सारे चीज़ों को रिमूव कर देता हूँ और अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है वो एक एक करके डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहला जो है वो फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि जो भी नेचुरल नंबर्स होगा वो यहाँ पे हमेशा क्लोज होगा किन किन ऑपरेशंस के लिए. तो ये आपको ध्यान रखना है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, सिर्फ दो ही ऑपरेशंस है जिसमें नेचुरल नंबर्स जो है वो क्लोज होते हैं, राइट, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में. इसके साथ साथ होल नंबर्स में जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही वर्क करेगा. तो बिल्कुल नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स एक जैसे प्रॉपर्टीज़ फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे फिलहाल क्लोजर प्रॉपर्टी में, राइट. इंटीजर्स की बात करें तो यहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ये तीनों यहाँ पे क्लोज्ड होने वाले हैं. कैसे आप इसको प्रूव करोगे, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल्स के साथ इसके साथ एग्जांपल्स के साथ आप इसको प्रूव कर सकते हो. सो अभी हम आगे जाके इसको अच्छे से डिटेल में डिस्कस भी करने वाले हैं. तो अभी जस्ट मैं यहाँ पे आपको क्या बता रहा हूँ, एक जनरल फैक्ट बता रहा हूँ.
इन सारे फैक्ट्स को अभी हम बिल्कुल डिटेल में यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं, राइट। सो जस्ट वेट फॉर फ्यू मिनट्स, आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में इंटीजर्स क्लोज्ड कैसे होते हैं, राइट। फिर हम बात करें रैशनल नंबर्स की, जो कि हमारा मेन टॉपिक है, राइट। तो रैशनल नंबर्स में आप देखोगे तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, ये तीन ऑपरेशंस हैं जिसके लिए रैशनल नंबर्स क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, राइट। सो रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे फिलहाल आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हो, यहाँ पे किसी भी सेट ऑफ नंबर्स में हमने डिवीजन की बात नहीं की है, यानी कि डिवीजन जो है वो किसी भी सेट ऑफ नंबर में क्लोज्ड नहीं होता है, राइट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इसको आप ध्यान जरूर रखना, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले नेचुरल नंबर्स की, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स आप सबको पता है, यहाँ पे हमारे पास कल हमने लास्ट क्लास में हमने देखा भी था कि नेचुरल नंबर्स को आप कैपिटल एन से डिनोट करते हो, और इसमें कौन कौन से नंबर्स होते हैं, तो 1 स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है, फिर उसके बाद आप 2, 3, 4, इस तरह से आप और भी नंबर्स को डिनोट करते हो। तो ये बेसिकली रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है, राइट। ओके, तो अभी हमने देखा कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही ऐसा एक ऑपरेशन है, ऐसे दो ऑपरेशन है जिसके लिए जो नेचुरल नंबर होगा वो बिल्कुल क्लोज्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप टेबल भी ध्यान रख सकते हो, एडिशन जो है वो क्लोज होता है, सब्ट्रैक्शन क्लोज्ड नहीं होता है, मल्टीप्लिकेशन क्लोज होता है और डिवीजन क्लोज्ड नहीं होता है। ये नेचुरल नंबर्स के लिए है, ओके। अब इसको वेरीफाई करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारे पास कलेक्शन है, ये जो सेट है वो नेचुरल नंबर्स का है। तो इसमें से आप कोई भी दो नंबर, कोई सा भी दो नंबर जो भी आपके माइंड में है उसको आप सेलेक्ट कर लो। सो लेट से हमने यहाँ पे छोटे नंबर ले लेते हैं, लेट से हमने यहाँ पे 5 ले लिया और हमने यहाँ पे 7 ले लिया, ओके। तो 5 और 7, अब आप देखो यहाँ पे हमने दो नंबर सेलेक्ट कर लिए हैं 5 और 7। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, ऑपरेशंस करना है, एडिशन, आप सब वेरीफाई कर लो, ठीक है, एडिशन। तो सबसे पहले ऐड करते हैं इसे, ठीक है। तो जब आप ऐड करोगे फर्स्ट ऑपरेशन 5 + 7 क्या मिल रहा है हमें, 5 + 7 12 होता है, और जो 12 है वो क्या है, वो खुद ही एक नेचुरल नंबर भी है, ये खुद एक नेचुरल नंबर है, यानी कि ये सेम सेट ऑफ नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो हमने इस सेट ऑफ नंबर्स में से दो नंबर्स लिए और उन दोनों नंबर्स के ऊपर हमने क्या परफॉर्म किया, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन जो कि एडिशन है, और जब हमने वो मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म किया तो जो यहाँ पे रिजल्टेंट आ रहा है वो बिल्कुल सेम सेट ऑफ नंबर्स को बिलोंग कर रहा है, राइट। तो यहाँ से क्या प्रूव हो गया, इसे आप वेरीफाई कर सकते हो कि जो एडिशन है वो नेचुरल नंबर्स के लिए क्लोज्ड होता है। सो नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। नाउ अब सब्ट्रैक्शन के लिए आप वेरीफाई कर लो सेम नंबर पे, सपोज यहाँ पे आपने, अच्छा ये भी आप सोच सकते हो कि 7 - 5 किया हमने, तब तो 2 आ रहा है, तो 7 और 5 दोनों नेचुरल नंबर्स थे और जो रिजल्टेंट है वो भी नेचुरल नंबर है, तो फिर सब्ट्रैक्शन यहाँ पे क्यों नहीं क्लोज हुआ। तो यहाँ पे अगर आपने ऑर्डर को चेंज कर दिया ना, 5 - 7 कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा -2, और जो -2 है वो इस सेट ऑफ नंबर में कहीं भी नहीं लिखा है। सो दिस नंबर डज नॉट बिलोंग टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इसीलिए यहाँ पे सब्ट्रैक्शन जो है वो क्लोज्ड नहीं होता है, ठीक है। ऑर्डर चेंज करने पे यहाँ पे आंसर चेंज हो गया, राइट। तो आई होप आप सबको ये क्लियर है। अब उसी तरह से आप मल्टीप्लिकेशन वेरीफाई कर सकते हो, 5 × 7 करो आप, तो यहाँ पे 35 आ जाएगा, और 35 क्या है, एक नेचुरल नंबर है, राइट। 7 × 5 कर सकते हो आप, तो ये भी 35 ही आएगा, राइट। इसे भी एक प्रॉपर्टी कहते हैं हम, राइट। ये प्रॉपर्टी अभी हम आगे जाके नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, ओके। तो यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो, 5 + 7 बोलो या फिर 7 + 5 बोलो, आपको यहाँ पे सेम नंबर मिलता है 12, ओके। डिवीजन को आप वेरीफाई कर सकते हो, तो यहाँ पे जब आप डिवाइड करोगे, देखो जैसे यहाँ पे 5 और 7 लिया था हमने, अब आपको थोड़ा क्लैरिटी के लिए यहाँ पे लेट्स से एक ऐसा नंबर लेते हैं 6 और एक लेते हैं यहाँ पे 2। तो जब आप 6 को 2 से डिवाइड करोगे तब तो 3 आ रहा है, तो ये तो नेचुरल नंबर है, तो ये तो क्लोज होना चाहिए था। बट अगर आपने जैसा ही ऑर्डर चेंज किया 2/6 कर दिया, तो अब ये बन जाएगा 1/3, और ये जो है वो नेचुरल नंबर बिल्कुल नहीं होता। तो आई होप आप सबको क्लियर हो गया है कि जो नेचुरल नंबर्स हैं वो किस किस ऑपरेशंस के लिए क्लोज होंगे, तो सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, और इस तरह से आप कोई भी दो नंबर लेके आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। तो बस अब आपको यहाँ पे ये टेबल बस ध्यान रखना है, ओके। नेक्स्ट सेट ऑफ नंबर हमारे पास क्या होता है, होल नंबर्स होते हैं, राइट। अब होल नंबर्स में भी आप देखो बिल्कुल सेम नेचुरल नंबर्स की तरह एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे ही ये वर्क कर रहे हैं, मतलब जो क्लोज्ड प्रॉपर्टी है, जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही ट्रू है, राइट। तो यहाँ पे हमने देखा था होल नंबर्स को हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं, और इसके अंदर 0, 1, 2, 3, 4 और इस तरह से सारे नंबर्स आ जाते हैं, राइट। ओके, 0 क्या, 0 भी एक होल नंबर है, राइट, बट ये नेचुरल नंबर नहीं है, ओके। 1, 2, 3, 4 ये सारे होल नंबर्स तो हैं ही, बट ये सारे नेचुरल नंबर्स भी होते हैं, राइट, ओके। तो यहाँ पे आप टेबल देख सकते हो, टेबल में क्या लिखा है कि एडिशन के लिए ये येस है, सब्ट्रैक्शन के लिए नो है, मल्टीप्लिकेशन के लिए येस है, और डिवीजन के लिए भी नो है। तो फिर से आप इसको वेरीफाई कर सकते हो,
और यहाँ पे भी हम ये भी वेरीफाई करेंगे कि जीरो जो है वो डिनोमिनेटर में, जब रैशनल नंबर्स की बात करेंगे तो जीरो को डिनोमिनेटर में हम क्यों नहीं ले सकते। लास्ट क्लास में मैंने आपसे पूछा था कि जीरो जो है वो, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जीरो जो है वो डिनोमिनेटर में क्यों नहीं हो सकता, उसका जो वेरिफिकेशन है वो यहीं से आता है, राइट। ओके, तो यहाँ पे आप देख लो, जैसे मैंने यहाँ पे दो नंबर ले लिया, लेट्स से यहाँ पे हमने ले लिया 4 और लेट्स से हमने यहाँ पे ले लिया 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4 + 2 अगर आप करते हो तो 6 आता है, 2 + 4 करोगे तो भी यहाँ पे 6 आएगा। तो ये फर्स्ट ऑपरेशन जो था वो हमारे पास क्या था, एडिशन का था, तो ये तो वेरीफाई हो गया। सब्ट्रैक्शन में आप वेरीफाई करके देखो, अगर आप 4 - 2 करोगे तब तो 2 आएगा, ये तो होल नंबर है। बट अगर आपने ऑर्डर को चेंज कर दिया तो ये -2 बन जाएगा, ये होल नंबर नहीं है। तो इसलिए सब्ट्रैक्शन जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता। थर्ड, मल्टीप्लिकेशन करके आप देख सकते हो, 2 × 4 कर लो या फिर आप 4 × 2 कर लो, यहाँ पे सेम आएगा, 4 × 2 8, तो 8 जो है वो होल नंबर है। ठीक है, आप जीरो के साथ भी कर सकते हो। लेट्स से हमने यहाँ पे जीरो ले लिया, तो 0 + 2 करोगे आप तो 2 आएगा, 0 -2 कर दोगे आप तो -2 आ जाएगा, 2 - 0 करोगे तब तो 2 रहेगा, बट 0 - 2 करने पे -2 आ गया। ठीक है, उसी तरह से आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, 0 × 2 करोगे, जीरो के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर लो हमेशा जीरो ही रहता है वो। ओके, तो आई होप आपको सबको क्लियर है कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो हमेशा क्या रहेगा, होल नंबर के लिए बिल्कुल क्लोज रहेगा, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे भी होल नंबर आ रहा है, यहाँ पे भी होल नंबर ही आ रहा है। ओके, फोर्थ, डिवीजन जो है वो क्लोज्ड क्यों नहीं है, इसका पीछे का रीज़न ये है कि अगर आप यहाँ पे सपोज 4 को 2 से डिवाइड करते हो तब तो 2 रहेगा, ये तो होल नंबर है। बट अगर आपने ऑर्डर चेंज कर दिया तो ये 1/2 बन जाएगा और ये बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा सोच सकते हो कि जीरो से अगर हमने लाइक जीरो को अगर आप किसी भी नंबर से डिवाइड कर लो, होल नंबर, कोई भी होल नंबर होगा, ठीक है, तो वो हमेशा ज़ीरो रहेगा। बट अगर आपने यहाँ पे रिवर्स कर दिया तो क्या होता है फिर, जैसे अगर आपने यहाँ पे 1 को 0 से डिवाइड कर लिया, ठीक है, ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, तो होल नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, 1/0 कर रहे हैं, बट ये क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, ये डिफाइंड नहीं है, क्यों, क्यों, इसलिए कि अगर सपोज यहाँ पे आप वैसा बोलते हो, राइट, आप इसको ऐसा समझ सकते हो, लेट्स से हमने यहाँ पे 5 × 3 किया, तो 5 × 3 का मतलब क्या है, 15। और आप सबको पता है कि जो मल्टीप्लिकेशन है उसका इन्वर्स ऑपरेशन क्या होता है, डिवीजन होता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का उल्टा क्या होता है, डिवीजन करना होता है। तो अगर आपने 15 को 3 से डिवाइड किया तब तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, इट्स ओके, बट यहाँ तक तो ठीक है, इट इज़ फाइन। अगर आप जीरो के साथ मल्टीप्लाई करते हो तब क्या होता है, तो यहाँ पे एक बार मैं इसको क्लियर करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। ओके, लेट्स से हमने यहाँ पे 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया, तो ये तो लाइक यहाँ पे तो 2 आ जाएगा, राइट, जस्ट अ मिनट, ये आ जाएगा 2 आपके पास, राइट। ओके, तो ये तो 0 आ जाएगा। अब आप सोचो, यहाँ पे 0 को अगर आप 2 से डिवाइड कर रहे हो तो 0 आ रहा है, राइट। 2 × 0 हमने किया, ये 0 होता है। 0 को अगर हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो 0 हो जाएगा। बट अब यहाँ पे आप इसको इस तरह से सोचना, अगर आपने 0 को 0 से डिवाइड किया तो क्या होगा फिर, तो यहाँ पे 2 लिख सकते हो क्या आप, राइट, 2 लिख सकते हैं क्या, ऐसा सोचो। अब आप लेट्स हमने 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया, तो 0/3 करोगे आप, लेट्स हमने यहाँ पे इस 3 को इधर ट्रांसफर कर दिया है, तो 0/3 तो 0 आ रहा है, ये तो परफेक्ट है। बट अगर आपने यहाँ पे 0 को 0 से डिवाइड किया तब क्या लिखोगे आप, 3 लिखोगे। बट यहाँ पे तो हमने 2 लिखा था, यहाँ पे हमने 3 लिखा, तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है, एक एम्बिग्यूटी क्रिएट हो रही है, राइट, एम्बिग्यूटी इज क्रिएटिंग हियर। लाइक यहाँ पे हमें ये पता नहीं है, यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते कि 2 होगा या 3 होगा, यहाँ पे एक डायलेमा आ रहा है, राइट। तो दैट इज़ वाई यहाँ पे ये डिफाइंड नहीं होता। जीरो अगर आप डिनोमिनेटर में लेके जाओगे ना तो कभी भी ये डिफाइंड नहीं होगा। तो आई होप आप सबको ये लॉजिक क्लियर हो गया है कि जो डिनोमिनेटर है उसको जीरो क्यों नहीं रखना है। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हम डिस्कस करते हैं इंटीजर्स जो है वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में किस तरह से क्लोज्ड होते हैं। तो बिल्कुल सिंपल, आप कोई भी नंबर ले लो, जैसे हमने यहाँ पे देखा था इंटीजर्स को हम जेड से डिनोट करते हैं, कैपिटल जेड से। इसके अंदर आपके सारे नेगेटिव नंबर्स आ जाएंगे, -4, -3, -2, -1, 0 भी आ जाएगा, 1, 2, 3, 4, और इस तरह से सारे पॉजिटिव इंटीजर्स इसके अंदर आ जाएंगे। तो पॉजिटिव इंटीजर्स ये वाले होते हैं आपके। जीरो जो है वो ना तो पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव होता है, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। और ये सारे के सारे क्या हैं, नेगेटिव इंटीजर्स हैं। ओके, सो दीज ऑल आर नेगेटिव इंटीजर्स, दीज ऑल आर पॉजिटिव इंटीजर्स। तो यहाँ पे आप कोई सा भी दो इंटीजर पिक कर लो, कोई सा भी दो इंटीजर आप पिक कर लो, आपकी इट्स ऑल योर चॉइस। तो लेट से हमने यहाँ पे पिक कर लिया, एक हमने 5 और एक हमने पिक कर लिया -3। तो सबसे पहले एडिशन को वेरीफाई करते हैं। तो 5 एडिशन कर रहे हैं ना, 5 प्लस, और यहाँ पे आप -3 कर दो, तो ब्रैकेट लगा लो। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये 5 -3 बन जाएगा और ये 2 आ रहा है। ऑर्डर को चेंज कर लो आप, -3 और +5 कर लो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3 + 5, ये तो
+2 ही रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ना कि दो इंटीजर्स को हमने ऐड किया, दोनों इंटीजर्स को ऐड करने के बाद जो यहाँ पे रिजल्टेंट आ रहा है वो भी क्या है, एक इंटीजर है, राइट। यहाँ पे हमने एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लिया था, आप चाहो तो एक दोनों नेगेटिव लेके भी चेक कर सकते हो। तो लेट से हमने यहाँ पे -3 ले लिया और हमने -4 ले लिया, तो इस पर आप वेरीफाई करके देख लो एक बार। तो -3 प्लस -4 करो आप, क्या मिलेगा हमें, -3 -4, ये तो -7 आता है, -7 इंटीजर है, -4 प्लस -3 करके आप देखो, तो -4 और यहाँ पे -3, ये भी -7 ही आएगा। ओके, क्लियर है आप सबको ये, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दो इंटीजर्स को ऐड करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आ रहा है वो एक इंटीजर ही आ रहा है, यानी कि सेम सेट ऑफ नंबर्स को बिलोंग कर रहा है, इसलिए जो एडिशन है वो क्लोज्ड हो जाएगा। ओके, सब्ट्रैक्शन को भी वेरीफाई कर सकते हो, बहुत ही आसान है। लेट्स से हमने 5 और -3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, 5 माइनस -3, 5 और -3 को हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया है, तो ये क्या बन जाएगा, बेसिकली 5 + 3 बन जाएगा, और ये ये 8 आ जाएगा। ओके, 8, तो 8 जो है वो इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। लेट से हमने ऑर्डर चेंज कर दिया, -3 और फिर हमने यहाँ पे 5 को सब्ट्रैक्ट कर लिया -3 से, तो ये क्या बन जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस होता है, तो 5 और 3 हो गया हमारे पास 8, तो ये बनेगा लेकिन -8। ओके, क्योंकि माइनस का साइन है तो माइनस, दोनों अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव ही आएगा, तो -8 भी इंटीजर है, तो ये वेरीफाई हो गया। इस तरह से आप और भी नंबर्स आप लेके खुद से वेरीफाई करके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन भी वेरीफाई कर लिया हमने। अब यहाँ पे बात कर लो आप मल्टीप्लिकेशन की, तो ये तो काफ़ी आसान है। आप अगर 5 को -3 से मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पे -15 आता है, राइट। -3 को अगर आप -4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे -12 आ जाएगा, सॉरी +12 आ जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो गया। तो बेसिकली यहाँ पे ये नेगेटिव इंटीजर आ रहा है और ये पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है, लेकिन आ तो रहा है इंटीजर ही, राइट। तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन भी क्या हो जाएगा, फिर हमारे पास क्लोज्ड हो जाएगा। और डिवीजन में वो ज़ीरो वाला केस की वजह से, जैसा हमने नेचुरल नंबर्स में किया था, अगर ज़ीरो से आप डिवाइड करते हो तो नॉट डिफाइंड होता है, तो इसलिए डिवीजन जो है वो यहाँ पे इंटीजर्स में क्लोज्ड, जो इंटीजर्स हैं वो डिवीजन के लिए क्लोज्ड नहीं होते हैं। तो आई होप आप सबको ये क्लियर है। तो इस टेबल को आप ध्यान रखना, यहाँ पे हमने इंटीजर्स के बारे में डिस्कस कर लिया है, राइट। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अब रैशनल नंबर्स की, जो कि हमारा मेन टॉपिक है, राइट। वो तो हमने बस सारे फैमिली ऑफ नंबर्स को कंसिडर कर रहे थे, तो हमने बाकी के नंबर्स को भी कंसिडर कर लिया, बट हमें रैशनल नंबर्स के बारे में समझना है। तो रैशनल नंबर्स आप सबको पता है क्या होता है, एक बार जल्दी से डेफिनेशन को रिकॉल कर लेते हैं। कोई भी नंबर p/q के फॉर्म में अगर लिखा हुआ है, जहाँ पे p और q ये क्या है, ये किसको बिलोंग करते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स को बिलोंग करते हैं, और साथ साथ यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, तो उस केस में ये जो नंबर है ये बेसिकली क्या कहलाता है, हमारे पास रैशनल नंबर कहलाता है, राइट। तो रैशनल नंबर्स जो होते हैं ना, वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन तीनों के लिए क्लोज होते हैं, राइट। डिवीजन के लिए क्लोज्ड नहीं होता। रीज़न बिंग, अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो उस केस में नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि जीरो तो खुद एक इंटीजर भी है, बट डिनोमिनेटर में जीरो नहीं ले सकते ना, इसलिए डिवीजन जो है वो यहाँ पे क्लोज्ड नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे आप वेरीफाई कर लो। तो यहाँ पे आप वेरीफाई करने के लिए कोई भी दो रैशनल नंबर आप अपने मर्जी से जो भी आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हो। लेट्स से हमने यहाँ पे 1/2 ले लिया और 1/3 ले लिया है। ओके, तो 1/2 और 1/3 ये हमारे पास दो रैशनल नंबर्स हैं। इसको अभी हम वेरीफाई करेंगे कि ये क्लोज्ड है या नहीं है। ओके, तो अगर आपने यहाँ पे दोनों को ऐड कर दिया, 1/2 और 1/3 को अगर हमने यहाँ पे ऐड किया है, तो आप देखो क्या आएगा। तो सिंपल, बहुत ही सिंपल सा स्टेप होता है एडिशन करने के लिए। अगर हमें रैशनल नंबर्स को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है या मल्टीप्लाई करना है, तो अब देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या करना होता है। जो सबसे पहले आप यहाँ पे एलसीएम लोगे, तो 2 और 3 की एलसीएम क्या हो जाएगी, यहाँ पे 6 हो जाएगी, ठीक है। अब आप 6 को 2 से डिवाइड करो, 3, तो 3 × 1 करने पे 3 आ जाएगा यहाँ पे। 3 को अगर आप 6 को 3 से डिवाइड करोगे तो 2, तो यहाँ पे +2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बना, हमारे पास 5/6 बना है, और 5/6 किसके फॉर्म में है, p/q के फॉर्म में है, तो ये रैशनल नंबर है। तो हमने दो रैशनल नंबर्स को ऐड किया, और ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट है वो भी एक रैशनल नंबर है, इसलिए जो रैशनल नंबर्स है वो एडिशन के लिए क्लोज्ड हो जाएंगे। इस तरह से आप और भी दूसरे नंबर्स लेके इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर सकते हो, ये हर बार ट्रू होगा। ओके, सो सेकंड प्रॉपर्टी यहाँ पे जो सब्ट्रैक्शन है उसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो लेट से हमने इन्हीं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, लेट से हमने 1/2 और 1/3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो एलसीएम तो अभी भी 6 रहेगा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 1/6 आ रहा है और ये 1/6 p/q के फॉर्म में है, इसलिए जो सब्ट्रैक्शन है वो यहाँ पे क्लोज्ड होगा। ओके, मल्टीप्लिकेशन के लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हो,
बस सिंपल है ये। 1/2 को 1/3 से अगर मल्टीप्लाई करना है तो डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, तो ये बन जाएगा 1/6। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे पी बाई क्यू के फॉर्म में ये लिख पा रहे हैं हम। तो ये जो है जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो भी यहाँ पे क्लोज्ड होगा रैशनल नंबर्स के लिए। ओके, डिवीजन के लिए जीरो वाला केस आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इस तरह से लिख भी सकते हो कि अगर आपने किसी भी नंबर को कोई भी रैशनल नंबर, लेट्स से हमने यहाँ पे 2/3 ले लिया, तो 2/3 को अगर आपने जीरो से डिवाइड किया तो ये बेसिकली हो क्या जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 इंटू जीरो, ये तो हो जाएगा, ये सर नो। तो ये बेसिकली बन जाएगा 2/0, और 2/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, एंड दैट इज वाई डिविजन इज नॉट क्लोज्ड फॉर रैशनल नंबर्स। ओके, सो आई होप आप सबको यहाँ पे क्लियर है। ये वाला स्टेटमेंट मैं लिख देता हूँ, आप भी इसको नोट डाउन कर लीजिए। डिविजन इज नॉट क्लोज्ड फॉर रैशनल, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ये ज़्यादा बेटर रहेगा स्टेटमेंट लिखना। ओके, डिविजन इज नॉट क्लोज्ड फॉर रैशनल नंबर्स, द बेटर स्टेटमेंट विल बी लाइक दिस, just give me a moment. Okay, yeah, so we can say that rational numbers are not closed under division. Okay, एंड आई होप आप सबको ये रीज़न क्लियर है कि क्यों यहाँ पे जो रैशनल नंबर्स है वो डिवीजन के लिए क्लोज्ड नहीं होते, राइट? बिकॉज इफ़ यू डिवाइड बाई जीरो then it will be not defined. If you divide by zero it will be not defined, and that is the simple reason. अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो एग्जाम्पल्स के साथ। ओके, सो आई होप आप सबको यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी अच्छे से क्लियर हो गया है। तो फाइनली हमारा जो ये लेक्चर है वो यहाँ पे एंड होता है। आई होप आप सबको क्लोजर प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया है, कौन कौन से नंबर्स होते हैं, किस किस ऑपरेशंस में क्लोज होते हैं। एक बार आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, टेबल आपको बस ध्यान रखना है। अगर आप टेबल याद रखोगे तो यहाँ पे क्वेश्चंस आपके बहुत ही आसानी से हो जाएंगे, वरना आप कोई भी दो नंबर सोच करके यहाँ पे आप उसको वेरीफाई भी कर सकते हो, राइट? अगर आपको ये टेबल याद नहीं आ रहा है तो। ओके, ऑलराइट एवरीवन, सो दिस फाइनली ब्रिंग्स अस टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लेक्चर, एंड if you are new to this channel then do हिट द सब्सक्राइब बटन, सब्सक्राइब करके आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और साथ ही साथ ये जो वीडियो है अगर आपको अच्छा लगा हो, कॉन्सेप्ट्स आपके अगर क्लियर हो गए हैं तो आप इसको लाइक कीजिए, इस पर आप कमेंट्स कर सकते हैं, ताकि जो आपके फीडबैक्स हैं उसके अकॉर्डिंग मैं अपने आने वाले लेक्चर्स को मॉडिफाई कर पाऊँ, राइट? और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस लेक्चर को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन्हें भी इस लेक्चर के जो सीरीज़ है उसका बेनिफिट मिल जाए। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल ही डिटेल्ड वे में डिस्कस किया जा रहा है, कोई हड़बड़ाहट नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, यहाँ पे सारी चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। लेकिन एक बार समझने के बाद अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाते हैं तो फिर ये लाइफ टाइम आपको यहाँ पे बेनिफिट देगा, हेल्प करेगा। ओके एवरीवन, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय एवरीवन, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर।